हेलो फ्रेंड, मैं आपका मैथ्स और साइंस का फ्रेंड नारायण डी गवाने, साइंस और मैथ्स के दीवाने। अरे आज बोध है, मंगल दिन है, क्योंकि बच्चों लोगों को पेपर ऑफलाइन होने वाले हैं। ऑफलाइन से आप मैथ्स में साइंस में अपने हो गए और फुल पास हो गए, टॉप क्लास निकालेंगे। आज हम लेते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर, उसका नाम है हीट। अरे देखो, हीट अभी हो जाएगा ये साइंस मन में फिट। ये चैप्टर किसने खोज किया मालूम है? सबसे मेन झुल झुल, सबसे मेन साइंटिस्ट। और झुल, अरे आपका मेंदू होगा ओ गुल, अच्छा करेंगे। हमें पेपर में क्या क्या लिखने वाले हैं और ये चैप्टर में क्या होने वाला है, लेटेंट हीट यानी क्या, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर लेने वाले हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और रेगुलेशन, ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी, और बहुत कुछ है। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा सब बच्चों को स्प्रेड करो। स्कूल में जाना चाहिए। आज हम लेते हैं पहले स्टार्ट, आपको मालूम होगा, ये देखो ये आइस है। ओके, ये आइस में ये देखो ये थर्मामीटर है। तो थर्मामीटर हम एक देखो, हमने ये हीट करने के बाद उसका जो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए ना, नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? देखो, हम एक सीक्रेट बताते हैं। स्टार्ट। You will observe that the temperature of the mixture remains zero till the ice melts completely. ये पूरा आइस मेल्ट होने के बाद ही टोटल टेम्परेचर जीरो ही रहेगा। बाद में हमने हीटिंग स्टार्ट ही किया रखा। If we continue heating even after conversion of all the ice into water, इस सही देखो, हमने हीट स्टार्ट किया बोलो, तो ये स्टार्ट करने के बाद आइस का क्या होगा? वाटर होगा। वाटर होने के बाद हमने हीट स्टार्ट ही रखा, तो हो क्या होगा? टेम्परेचर जो है जीरो है, तो बाद में मेल्ट होने के बाद, पूरा आइस मेल्ट होने के बाद इंक्रीज हो जाएगा। देखो, द टेम्परेचर ऑफ वाटर स्टार्ट राइजिंग एंड रिचेस 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो वाटर हुआ, हम कंटिन्यू हीटिंग स्टार्ट किया, तो इसका टेम्परेचर कितना होगा? 100 से ज्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं? देखो, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100। तो एट दिस टेम्परेचर वाटर स्टार्ट्स कन्वर्टिंग इनटू द स्टीम। देखो, ये वाटर को हमने हीट स्टार्ट किया, हीट देना स्टार्ट किया, तो 100 तक रहेगा। उसके बाद कि उसका क्या होगा? वाटर का क्या होगा बोलो? यस, स्टीम होगा। तो टेम्परेचर कंटिन्यू कितना रहेगा? 100 ही रहेगा, क्योंकि द मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100। समझे? तो मेरे फ्रेंड अभी हम ले गए, ये सबसे इंटरेस्टिंग है, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच द आइस कन्वर्ट इनटू द वाटर इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। जो टेम्परेचर पे आइस का क्या होगा? वाटर होगा, वो टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। वापिस देखो, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच द आइस कन्वर्ट इनटू द वाटर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस आपको मालूम है कि कितना पॉइंट पे मेल्ट होगा? 100 पे नहीं होगा। तो जो पॉइंट पे होगा उसको हम क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ओके, तो ये और सबसे मेन है। अभी सॉलिड का हम क्या करेंगे? जो आइस है उसको सॉलिड बोलते हैं, सॉलिड है वो क्या होगा? उसका वाटर होगा। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये पेपर पे डेफिनेशन शो रहेगा, ये दोनों। ओके, अभी सॉलिड से लिक्विड होगा। देखो, द अमाउंट ऑफ हीट energy absorbed at a constant temperature by unit mass of a solid to convert into the liquid phase is called specific latent heat of a fusion. देखो, मेरे पास 1 ग्राम का क्या है? आइस है। उसको हमने क्या किया? हीट देना स्टार्ट किया। उसका क्या होगा? लिक्विड होगा। ओके, तो जो लिक्विड होने वाला है, जो टेम्परेचर जो हीट ऑब्जर्व किया जाएगा, कौन करेगा? आइस। तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, वापस पढ़ के लर्न करना है। अभी हम क्या करेंगे? तो जो लिक्विड है यहाँ लेंगे। लिक्विड का क्या करेंगे? गैस होने वाला है। जो हमने स्टार्ट किया, मेरे पास अभी 1 ग्राम क्या है? लिक्विड है। ओके, अब बोलेंगे लीटर नहीं, मैं ग्राम बोल रहा हूँ। ठीक है,
चलेगा. The amount of a heat energy absorbed at constant temperature by unit mass of a liquid to convert into the gases. देखो सेम डेफिनेशन है, सॉलिड टू लिक्विड है और ये लिक्विड टू गैसेस है. इज द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. ओके, तो लिक्विड का क्या होगा, गैस होगा, तो उसको बोलेंगे वेपोराइजेशन. ये दोनों एक करेगा तो दोनों आने वाला है, ये दो जुड़वा है ना. हाँ, तो ये देखो द वैल्यू ऑफ अ मेल्टिंग पॉइंट. तो ये मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, लेटेंट हीट डिपेंड किस पे डिपेंड है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेयर से चेंज होने के बाद, एटमॉस्फेयर चेंज होने के बाद द वैल्यू ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग है. परफेक्ट फ्रेंड, अभी ये सबसे आपके लिए मैजिक है, उसको हम बोलेंगे रेगुलेशन. ये सब ये आइस स्लैब है और ये दो वेट है और ये क्या है बोलो. यस, ये क्या वायर है. वायर के दो एंड पे क्या लगाया मैंने, वेट लगाया है. ऑटोमेटिकली क्या होगा मालूम है, अब 2 मिनट में 3 मिनट के बाद ये वायर अंदर जाएगी, नीचे 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 जाने के बाद ओ पूरा थ्रू हो जाएगी, लेकिन आइस ब्रेक नहीं होगा. ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ये जादू है. आपको फ्रेंड को दिखा सकते हैं, ये फिनोमेना है नेचर का, उसका बोलिए रेगुलेशन. ये इंटरेस्टिंग है, हम मजा देखो. ये पेपर पे शॉर्ट नोट्स को आने ही वाला है 100%. देखो, इट इज ऑब्जर्व दैट द वायर ग्रेजुअली पेनिट्रेट्स, नीचे जाएगा. द आइस स्लैब से नीचे जाने वाला है. आफ्टर सम टाइम द वायर कम्स आउट ऑफ द लोअर सरफेस ऑफ दिस आइस स्लैब. ये लो सरफेस से नीचे आने वाला है. हाउएवर द आइस स्लैब डज नॉट ब्रेक. बोला ये ब्रेक नहीं होगा. ओके, तो इसका ये हमें डेफिनेशन देखेंगे. सिंपल है. The phenomena in which the ice convert to the liquid due to the applied pressure and then reconvert to the ice once the pressure is removed is called regulation. इसका मतलब देखो, मेरे पास ये क्या वायर है, उसको मैंने प्रेस किया. प्रेस करने के बाद ये नीचे है ना, ये प्रेशर बढ़ेगा. प्रेशर बढ़ने के बाद, ये आइस पे प्रेशर बढ़ने के बाद, तो आइस कन्वर्ट टू द वाटर. तो वाटर पे ये वायर नीचे जाएगा. ये क्या होगा, अभी ये वाटर ऊपर आएगा और वायर नीचे जाएगा. तो ऊपर अभी वापस क्या नहीं है, वाटर ऊपर है. अभी क्या होगा, वायर नीचे और वाटर ऊपर है. वाटर पे क्या नहीं है, प्रेशर नहीं है. तो प्रेशर नहीं होने के बाद वापस क्या होगा, देखो ये वाटर का क्या होगा, आइस कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये देखो मैं बोल रहा हूँ, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बिकम लोअर दैन 0 डिग्री ड्यू टू द प्रेशर. दिस मीन्स दैट 0 डिग्री सेल्सियस द आइस गेट्स कन्वर्ट इनटू द वाटर. बोलो कि नहीं, वो वाटर पे कन्वर्ट हो जाएगा. एज सुन एज द प्रेशर इज रिमूव्ड, देखो ये वाटर पे नीचे क्या आने वाला है, वायर ऊंचे नीचे आएगी, तो वाटर उसके ऊपर जाने वाला है. द मेल्टिंग पॉइंट इज रिस्टोर 0 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर गेट्स कन्वर्ट इनटू द आइस. बोलो कि नहीं, ऊपर जो वाटर है उसका वापस क्या होगा, आइस होगा. और यही फंक्शन होने के बाद सेम से हो जाएगा और ये वायर नीचे आने वाला है. उसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलेशन. ये ब्रेक नहीं होगा. तो ये 2 बार 3 बार अंडरलाइन लगा के रीड करो, लर्न करो. ये मेरे फ्रेंड, आप बहुत ब्रिलियंट है, आपके टीचर तो सुपर ब्रिलियंट है. और एक सबसे इंटरेस्टिंग सेम है, अभी हर टाइम आप देखो माँ बाप आपको डांटते हैं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो. एक टाइम ऐसा आएगा कि कंटिन्यू ये वही होने के बाद आप बोलेंगे नहीं, मैं नहीं सुनेगा. सेम कैसे देखो. और ये इंटरेस्टिंग है, आपको देखो ऐसा नहीं लगेगा कि मैं बुरा बोल रहा हूँ. रेडी, एक सेम आपको हो, मैं बात बता रहा हूँ. अभी एक देखिए, एक वाटर है, वाटर का टेम्परेचर सपोज 10 डिग्री है. 10 अभी टेम्परेचर कम हुआ 9 डिग्री, 8 डिग्री, हाँ बोलो 7 डिग्री, बोलो 6 डिग्री, बोलो 5 डिग्री. हाँ अभी देखो, बट टेम्परेचर कम होने के बाद, वाटर का टेम्परेचर कम होने के बाद वो क्या होगा, बोलो कॉन्ट्रैक्ट होगा. वाटर का साइज वॉल्यूम कम होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. लेकिन कब तक कॉन्ट्रैक्ट होगा,
बेटा इधर ध्यान देना, यहां तक ही कम हो जाएगा 10 से लेके 5 तक, लेकिन 5 के बाद अभी देखो मैं क्या कर रहा हूं। 5 बोलो, 3 2 1, ये 0 मेरे हीरो। ये जो टेम्परेचर है अभी देखो, ये वाटर का टेम्परेचर कितना 10 था, तो 10 कम को वाटर का टेम्परेचर कम होने के बाद ये वाटर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसका साइज कम हो जाएगा। लेकिन 4 डिग्री आने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, एक्सपांड होगा। ये देखो 4 से लेके 0 तक ये वाटर एक्सपांड होगा, यानी इसका आइस नहीं होगा, और 0 के बाद ही आइस होने वाला है यहाँ। यदि यानी क्या देखो सिंपल है, when the temperature below the 4, then वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीज, यानी उसको क्या बोलेगा, कॉन्ट्रैक्ट। तो ये इसमें क्या रहेगा, ये देखो मैं बोल रहा हूँ एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर इन जनरल व्हेन ए लिक्विड इज हीटेड। अभी लिक्विड का हमने हीट किया तो उसको क्या होगा, एक्सपांड होगा। यस, अप टू द सर्टेन टेम्परेचर इट एक्सपांड। कौन सा भी लिक्विड एक्सपांड होने वाला है हीट देने के बाद। एंड व्हेन कूल इट, उसको कूल किया तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इट कॉन्ट्रैक्ट, बराबर है। वाटर, लेकिन वाटर कैसे मालूम है, अभी बोला था मैं, वाटर हाउएवर शोज अ स्पेसिकल एंड एक्सेप्शनल बिहेवियर। वो थोड़ा एक्सेप्शनल बिहेवियर है, थोड़ा बिहेवियर उसका अलग है। हाँ, वो थोड़ा कैसा हो, टपोरी हो जाता है। देखो इफ वी हीट वाटर फ्रॉम 0 to 4, देखो हीट होने के बाद क्या होना चाहिए, एक्सपांड होना चाहिए, लेकिन वो 0 to 4 तक एक्सपांड होगा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट होगा। ईट कॉन्ट्रैक्ट बोलो कि नहीं, इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग, एक्सपांडिंग के सिवा वो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। वापस देखो, वाटर जब 0 to 4 को हमने हीट किया तो हीट होने के बाद एक्सपांड होना चाहिए, वो एक्सपांड नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। वाटर हीट, वाटर फ्रॉम 0 डिग्री to 4 डिग्री इट कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेड ऑफ एक्सपांड, एक्सपांड नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसका साइज कम होगा। एट 4 डिग्री इट्स वॉल्यूम इज मिनिमम, उसका 4 डिग्री पे वॉल्यूम सबसे कम होगा। ये आपको एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन आने वाला है, ब्रेकिंग न्यूज। ओके, इफ द वाटर इज हीटेड फर्दर, अब हमने क्या किया, 4 के बाद हमने हीटेड स्टार्ट किया, 5 हुआ, अभी वो एक्सपांड होगा, आपका सुनेगा, इट एक्सपांड एंड इट वॉल्यूम इंक्रीज, का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ओके, अभी हम छोटा डेफिनेशन बोलेंगे, छोटा डेफिनेशन, एंड ये डेफिनेशन के लिए anomalous behavior of water का डेफिनेशन है, द बिहेवियर ऑफ वाटर बिटवीन इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री to 4 डिग्री इज कॉल्ड anomalous behavior of water। ये मैं बोला था, ये आपको लर्न करना है, शॉर्ट नोट्स आएगा तो पूरा लिखना है, और छोटा मिनिमम क्वेश्चन आएगा वन सेंटेंस, तो आपको यहाँ तक ये लिखना है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, हम और भी देखेंगे। फ्रेंड अभी देखो ये कौन है मालूम है, होप सेपरेटस। होप एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया मालूम, अभी बोला था, जो एनिमल बिहेवियर ऑफ वाटर को मेजर करना है, वो वाटर कैसे ही सुनते हैं, कैसे कर रहा है, बिहेवियर कैसा है, 0 to 4 पे कैसे बिहेव करता है। तो साइंटिस्ट था बहुत ग्रेट, तो उसको होप एपरेटस से पेपर पे डायग्राम निकालने को आने वाला है। नहीं तो क्या क्या आपको डायग्राम दिया जाएगा और ये आपको क्या करना है, यस उसका नंबर देंगे 1 2 3 4 आपको लिखना है, हाँ नेमिंग करना है, पक्का। ओ ओके, देखो ये पेपर पे 1 MC का क्वेश्चन है, द एनिमल्स बिहेवियर ऑफ वाटर कैन बी स्टडीड विद द होप्स एपरेटस। आपको जो एनिमल बिहेवियर वाटर का स्टडी करना है तो कौन सा एपरेटस होना चाहिए, होप्स एपरेटस। ओ होप है, हाँ ये मुझे होप है, ये पेपर पे आने वाला है, होप है, अब झोप नहीं है, होप है। मेरे फ्रेंड अभी पेपर पे क्या आने वाला है, ये देखो ये पेपर ऐसे आएगा, राइट द शॉर्ट नोट्स एनिमल्स बिहेवियर ऑफ वाटर एंड गिव द एग्जाम्पल। कभी क्या एग्जाम्पल पे आएगा, मैं अभी बोला था 0 to 4 डिग्री पे ये वाटर क्या नहीं होगा, बोलो कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा, एक्सपांड होगा। ये तो 0 to 4 डिग्री पे वाटर है, हाँ तो ऊपर क्या है बोलो, ये आइस का लेयर है। ओके, इसके नीचे क्या है, देखो ये लेक है, ये पूरा लेक है, हाँ तो फ्रीज हुआ है, लेकिन इसके नीचे क्या है बोलो, वाटर है। तो ये देखो फर्स्ट example of anomalous behavior of water. First, in region with
cold climate, the aquatic plants and aquatic plants and animals can survive. जिंदा रहते हैं even when the atmospheric temperature goes below the 0 degree. 0 डिग्री से इधर 0 डिग्री टेम्परेचर है, बोलो इधर कितना टेम्परेचर 0 डिग्री है, लेकिन जो अंदर है ये जो बोलो ये वाटर है, बोलो मैं क्या बोला था 0 to 4 डिग्री पे आपको क्या रहेगा, ये एक्सपांड रहेगा रहने वाला है. ओके, तो ये एक्सपांड होने वाला है, ये वाटर एक्सपांड है, इसलिए सर्वा है. मैं इसको एरो करके दिखाया, तो ये मार्किंग करके लेना बाद में. इन कोल्ड रीजन इन विंटर द पाइप फॉर वाटर सप्लाईज ब्रेक इवन रॉक क्रैक्स. क्यों मालूम है, देखो अभी बोला था मैं, जो टेम्परेचर कम होगा, अभी मैं बोला था ये देखो टेम्परेचर 0 to 4 पे कम होने वाला है, तो उसका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, एक्सपांड होगा. अब ये पाइप है, पाइप के अंदर क्या है, वाटर है, तो ये पानी 0 to 4 डिग्री का पानी है, तो ये क्या होगा बोलो, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, एक्सपांड होगा. एक्सपांड होने के बाद ये पाइप ब्रेक होगा. तो ये मैं बोला था अभी, रेडी. तो ये इसका ये रीजन है. इन कोल्ड रीजन इन द विंटर द पाइप फॉर वाटर सप्लाईज ब्रेक एंड इवन रॉक क्रैक. अभी आप दूर जाएंगे हिमाचल में, कश्मीर में, तो उधर है ना ये पाइप, अभी वो भी चैप्टर है. अभी ये सब इंडियन लोग एक नंबर जुगाड़ करते हैं. अभी उसमें क्या किया मालूम, रबर का पाइप लगा. रबर का पाइप लगाने के बाद वाटर एक्सपांड होगा, वो रबर एक्सपांड होता, तो बाइक यानी रबर यानी पाइप ब्रेक होगा ही नहीं. इंटरेस्टिंग है, ठीक है. तो ये है अभी पूरा हमारा जो अर्थ है, इसमें वाटर कितना परसेंट है, 71 है. पेपर एमसी के लिए आने वाला है. अबाउट 71% सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर. ये 7 स्टैंडर्ड में था, ये 71 पेपर पे आने वाला है एमसीक्यू के लिए. और एक ध्यान देना, अभी ये वही वाटर आप अपने आजू बाजू में क्या है, वाटर वेपर है. ओके, तो देखो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ डेली वेदर. जो एटमॉस्फेयर पे बोलो, एटमॉस्फेयर पे क्या है बोलो, वाटर वेपर है. वाटर वेपर है इसलिए हमको वेदर समझ जाता है, बारिश होने वाला है कि क्या होने वाला है, अभी टेम्परेचर कम है क्या ज़्यादा है, तो वाटर वेपर पे डिपेंड है. तो देखो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ ह्यूमिडिटी वेदर. ठीक है, अभी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वाटर वेपर ज़्यादा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखो द मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. तो मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा तो उसको बोलेंगे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है. तो कैसे है, हम वो बोलेंगे, तो 60 के ऊपर रहेगा, वाटर वेपर 60 के ऊपर रहेगा तो बोलते हैं ह्यूमिडिटी. 60 के कम रहेगा तो उसके बोलेगा ड्राई. अभी वो हम बाद में लेंगे, वो आने वाला है. अभी ये सबसे मेन है. अभी ये ध्यान देना, व्हेन द एयर कंटेन मैक्सिमम पॉसिबल वाटर वेपर. अभी देखो मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें वाटर वेपर 100% है. हाँ, तो देखो व्हेन द एयर कंटेन मैक्सिमम, अभी हमारे रूम में ज़्यादा से ज़्यादा वाटर वेपर है यानी 100% है, तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड. व्हेन द एयर कंटेन मैक्सिमम पॉसिबल वाटर वेपर इट इज सेड टू बी सैचुरेटेड विथ वेपर एट दैट टेम्परेचर. ओके, यानी ये पूरा रूम वाटर वेपर पे सैचुरेटेड हुआ तो 100% हुआ. ओके, द अमाउंट ऑफ वेपर नीडेड, अभी मेरे पास सपोज मेरा रूम है, इसमें 80% वाटर वेपर है, तो अभी मुझे कितना चाहिए और 20% चाहिए. तो देखो द अमाउंट ऑफ वेपर नीडेड टू सैचुरेट द डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द ईयर. ओके, तो टेम्परेचर कम होगा तो वाटर वेपर कम लगेगा. देखो ये मेन है, द अमाउंट ऑफ वेपर नीडेड टू सैचुरेट द एयर डिपेंड ऑन द टेम्परेचर. तो टेम्परेचर पे डिपेंड रहेगा, तो ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो मुझे वाटर वेपर ज़्यादा होगा चाहिए. ओके, चलिए अब ड्राई में. ओके, हाँ, अभी आपके पास रूम में एसी रहेगा, तो जो सन रहेगा ज़्यादा समर पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहेगा, वाटर वेपर चाहिए, इसलिए क्या यानी एसी का यूज ज़्यादा करेंगे. तो टेम्परेचर एमसी के लिए आने वाला है. अब ठंडक में क्या होगा बोलो, एसी लगाएगा तुरंत ठंड हो जाएगा, क्योंकि बाद में इधर क्या है बोलो, वाटर वेपर ज़्यादा है. इफ
एयर टेम्परेचर इज लो, अभी बोला मैं, एयर टेम्परेचर लो रहेगा तो वाटर वेपर अपने को कम लगेगा, इट विल नीड लेस वेपर टू सैचुरेट द एयर, अभी बोला था मैं। ये आपको समझ आया, 3 इडियट पिक्चर देखो, समझने के बाद ही आपको बाहर लर्न करना है। ओके, सेम, इफ द वेपर कंटेन इन एयर इज लेस दैट द मैक्सिमम लिमिट, मैं मैक्सिमम लिमिट कितना बोला, 100 है, 100 से कम होगा तो क्या बोलेगे, उसको क्या बोलेंगे, एयर इज सेड टू बी अनसैचुरेटेड। तो वाटर वेपर 100% है तो उसको बोले सैचुरेटेड, 100 से कम रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड। ओके, तो ये है। अभी ड्यू पॉइंट किसको बोलेंगे, ड्यू, अभी ठंडक में ड्यू आएगा, अभी ठंडक आएगी ना। देखो सपोज अभी मेरे पास अनसैचुरेटेड लिया मैंने, सपोज मेरे पास 60% वाटर पेपर है, हाँ, तो मुझे और 40% चाहिए। देखो सपोज अनसैचुरेटेड एयर एट अ सर्टेन टेम्परेचर, मेरे रूम का टेम्परेचर सर्टेन है, ओके, इट टेकन, मैंने क्या किया, सपोज अनसैचुरेटेड एयर एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज टेकन, इट्स टेम्परेचर इज डिग्रीज, अब मैं टेम्परेचर कम कर दे गया, ओके, हाँ, द टेम्परेचर इज रिच एट विच द एयर बिकम अ सैचुरेटेड, टेम्परेचर कम होने के बाद वाटर वेपर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा विथ वेपर, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कम होते होते वाटर वेपर बढ़ेगा, तो जो टेम्परेचर कम हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, ड्यू पॉइंट। ओके, ये पेपर पे शॉर्टनेस लेके आने वाला है। नेक्स्ट, द वेपर कंटेन इन द एयर इज मेजर बाय एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ये ऐसे पेपर पे ऐसे के लिए क्वेश्चन आएगा, जो वाटर वेपर मुझे काउंट करना है, तो काउंट करने के लिए मेरे पास जो मेजर के लिए क्या होना चाहिए, क्वांटिटी, तो देखो द वेपर कंटेन इन द एयर इज मेजर बाय एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ओके, तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की यूनिट विधि के लिए देखो अभी इसका फॉर्मूला है, ये पे एमसीक्यू के लिए नहीं आएगा तो 1 मार्क के लिए आएगा। द मास ऑफ वेपर प्रेजेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड, जो मेरे पास वाटर वेपर है उसको क्या क्या बोलते हैं, द मास ऑफ वेपर, मेरे पास जो वाटर वेपर है, हाँ, इन यूनिट वॉल्यूम एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, क्या बोलते हैं उसको, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलेंगे। हाँ, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज मेजर बाय किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये पेपर 100% आएगा एमसीक्यू के लिए। हाँ, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी मेजर बाय डॉट 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 क्या आएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ये आपको ये और एक डेफिनेशन है, उसके बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो ये इसका डेफिनेशन है, द रेशियो ऑफ एक्चुअल मास ऑफ वेपर कंटेन इन द एयर फॉर अ गिवन वॉल्यूम, इतने ऊपर है, एंड ये नीचे का है, एंड टेम्परेचर टू दैट रिक्वायर्ड टू मेक द एयर सैचुरेटेड विद वेपर एट द टेम्परेचर इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो ये इसका ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है कि ये आप मार्किंग करके लेना और 2-2, 3-3 बार पढ़ना है। हाँ ठीक है, मजा आ रहा है मेरे फ्रेंड, और इंटरेस्टिंग है। देखो अभी मैं बोला था द रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट द ड्यू पॉइंट इज 100% है, 100% वाटर वेपर रहेगा तो ड्यू पॉइंट आएगा, ड्यू आएगा। हाँ, इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मोर देन 60, मैं बोला था अभी 60 के ऊपर रहेगा तो उसको बोलते हैं वो एयर ह्यूमिड है। If the relative humidity is more than 60%, we feel that the air is humid. ठीक है, ये मिस्टेक के लिए क्या आएगा, और 60 से कम रहेगा तो ड्राई बोलते हैं। इफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लेस देन 60%, वी फील दैट द एयर इज ड्राई। समझे मेरे बॉय, हाय हाय। अभी हमने एरोप्लेन देखा होगा, देखो एरोप्लेन जाते हुए ऊपर ज़्यादा, रॉकेट ऊपर जाएगा, तो रॉकेट जब ऊपर जाएगा तो उसके पीछे आपको क्या देगा, व्हाइट व्हाइट ट्रेल देगा, व्हाइट व्हाइट ट्रेल, एयरटेल जैसा। हाँ हाँ, तो पूंछे देखते ना, जब क्लाइमेट ज़्यादा ह्यूमिड रहेगा तो ट्रेल बहुत बड़ा रहेगा, क्लाइमेट ड्राई रहेगा तो ट्रेल थोड़ा ही रहेगा। क्यों, देखो ये पेपर पे आने वाला क्वेश्चन। ड्यूरिंग विंटर सीजन यू मे हैव ऑब्जर्व अ वाइल्ड ट्रेल एट द बैक ऑफ द फ्लाइंग प्लेन इन अ क्लियर स्काई। समझे मेरे बॉय, एज द प्लेन फ्लाइज द वेपर रिलीज बाय द एरोप्लेन इंजिन कंडेंस, ये जो वाटर वेपर कंडेंस होता है कि हाँ, जो इंजन से बाहर कंडेंस हो जाएगा, एंड फॉर्म अ क्लाउड्स,
उससे छोटा छोटा क्लाउड होगा व्हाइट व्हाइट. इफ द सराउंडिंग एयर इज हैविंग मोर रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ज़्यादा ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगा क्लाइमेट पे तो ट्रेल बड़ा रहेगा. इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर अ व्हाइट ट्रेल फॉर्म बाय द कंडेंशन ऑफ द वेपर टू डिसअपियर. तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक दिखा जाएगा. लेकिन इफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द सराउंडिंग एयर इज लेस, अभी सराउंडिंग एयर पे ह्यूमिडिटी कम है, आइदर द साइज ऑफ द व्हाइट ट्रेल में बी स्मॉल, तो आपको जो ट्रेल दिखेगा छोटा दिखेगा. हाँ, और इट मे नॉट बी इवन गेट फॉर्म, कभी कभी दिखाएगा ही नहीं. ये पेपर पे क्वेश्चन आने वाला है, याद करो. ओके, अभी हम लेते हैं कैलोरी का डेफिनेशन. हाँ, किलो कैलोरी का डेफिनेशन बहुत इजी है. अभी मेरे पास क्या है देखो, ये जूल है ना, ये सबसे एक नंबर साइंटिस्ट है यार. जूल नॉट जलेबी. यूनिट ऑफ हीट, यूनिट ऑफ हीट तो कैसे बोलेंगे, सीजीएस पे क्या है बोलो. यस, कैलोरी है. और देखो द यूनिट ऑफ हीट आर जूल. हाँ, इन एसआई सिस्टम यानी एम के एस पहले बोलते हैं मीटर, एम के एस मीटर किलोग्राम सेकेंड, लेकिन उसको हम क्या बोलेंगे एसआई. इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ हीट आर जूल इन एसआई सिस्टम एंड कैलोरी इन सीजीएस सिस्टम. ये पेपर पे 100% आएगा. हीट का एसआई सिस्टम पे क्या है, जूल है, और सीजीएस सिस्टम पे क्या कैलोरी है. तो हम इसका कैलोरी का डेफिनेशन देखेंगे. सपोज मेरे पास 1 ग्राम वाटर है. अब बोले क्या बोले 1 लीटर होता है, नहीं, 1 ग्राम वाटर बोला है. पहले बोला था कुछ बच्चों लोग हंसते रहते हैं. 1 ग्राम मेरे पास वाटर है, इसका टेम्परेचर में 8 डिग्री बढ़ाया तो मेरे पास कितना टेम्परेचर था. उसका टेम्परेचर मैं देखा अभी वो 14.5 था. वो उस हीट किया मैंने 45 से कितना किया 15.5, तो उसका एक टेम्परेचर बढ़ गया एक डिग्री पे, तो उसको बोलेंगे 1 कैलोरी. तो टेम्परेचर 14.5 है, ऐसा कुछ नहीं कि यही लेना चाहिए, लेकिन एक रूल है. तो ये 14.5 वाटर का टेम्परेचर है, कभी 20 रहेगा तो 20 से बोलो 21 होगा, और 25 से 26 से 8 डिग्री बढ़ेगा. तो हम कैसे डेफिनेशन करेंगे, देखो द अमाउंट ऑफ हीट necessary to raise temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius from 14.5 degree to 15.5 degree is called 1 calorie heat. समझे, आपको फिट हुआ हिट. अब ये बहुत हो जाएगा ब्रेन में फिट. हाँ, तो ये देखो अभी हम क्या लेंगे, ये वाटर लिया था, अब हम क्या लेते बोलो 1 किलोग्राम वाटर लेते. 1 ग्राम लिया था, अब 1 किलोग्राम लिया. सेम है, 1 किलोग्राम वाटर ले गए, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ेगा तो उसको बोलेंगे 1 किलो कैलोरी. सेम द टेम्परेचर बोलो मेरा, द अमाउंट ऑफ, मेरे साथ बोलो, द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री फ्रॉम 14.5 डिग्री टू 15.5 डिग्री इज कॉल्ड 1 किलो कैलोरी हीट. तो पेपर पे कैलोरी और किलो कैलोरी का डेफिनेशन 100% आएगा. और एम्स के लिए आएगा 1 कैलोरी इक्वल टू 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 1000 कैलोरी. और सबसे मैंने और एक एमसीक्यू के क्वेश्चन आएगा, कैलोरी और जूल का रिलेटेड फॉर्मूला क्या है. 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल. कैलोरी एंड जूल आर रिलेटेड बाय फॉलोइंग रिलेशन. कौन सा रिलेशन बोलो, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल. ठीक है, ये अभी ये स्टॉप करके अंडरलाइन मत लगाओ. मेरे फ्रेंड है जादू, देखो पीछे टाइम अभी मैं क्या बोला था, वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा तो कैलोरी किलो कैलोरी बोलते हैं. 1 ग्राम वाटर रहेगा तो कैलोरी, 1 किलोग्राम वाटर रहेगा तो किलो कैलोरी. अभी मेरे पास ऑब्जेक्ट है, अभी एक ऑब्जेक्ट कौन सा भी आयन ऑब्जेक्ट है, कॉपर है, लीड है. हाँ, तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ने की 1 डिग्री बढ़ेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम देखेंगे. द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. इसका टेम्परेचर मैंने 1 डिग्री से बढ़ाया तो उसको क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये सबसे मेन है, एमसीक्यू के लिए आने वाला है. द ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, ये किसका भी जो ऑब्जेक्ट है उसका स्पेसिफिक हीट क्या है बोलो. ये पेपर पे ये किताब में रॉन्ग है तो ये मैंने लिखा है जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस. बोले ऐसा में क्या बोलो, जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस है.
और सीजियस में जूल पर, इधर क्या बोलेंगे, कैलोरी, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। सीजियस सिस्टम पे बोलो कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है, ये बराबर है। तो ऐसा सिस्टम में ये और सीजियस में ये आपको याद रखना है। और सबसे मेन अभी तो एक हीट दिया जाएगा, द हीट एनर्जी ऑब्जर्व बाय द ऑब्जेक्ट, हीट एनर्जी ऑब्जर्व करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, बोलो एम क्या है, मास ऑफ दैट, उसका मास है, किसका, ऑब्जेक्ट का मास है। और सी क्या है, बोलो सी है उसका स्पेसिफिक हीट है। और ये डेल्टा टी क्या है, रेज ऑफ टेम्परेचर है। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी, उसके बोले डेल्टा, डाल्टा नहीं, क्या बोलेंगे, डेल्टा। द हीट एनर्जी लॉस एक इंक्रीज होगा इसका ही, एक देखो ये हीट है, ये हीटेड आयन है और कॉपर तो ठंडा है, दोनों टच किया तो इसका एनर्जी इधर जाएगा, इसको मिलेगा। तो ये क्या होगा, बोलो द हीट एनर्जी ऑब्जॉर्ब, ये इसका ऑब्जॉर्ब करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। हाँ, और इसका एनर्जी कम हो जाएगा इसका, तो क्या, द हीट एनर्जी लॉस बाय द ऑब्जेक्ट, वही फॉर्मूला है, एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। समझे? बहुत इंटरेस्टिंग है मेरे फ्रेंड। और एक इंटरेस्टिंग है, सब आपके साथ में ये हॉट ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर समझो मेरे 80 डिग्री है, इसका टेम्परेचर 80 डिग्री है। और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री है। तो हीट कहाँ से कहाँ जाएगा, बोलो 80 से यहाँ, हॉट से कोल्ड पे हीट इधर ट्रांसफर होने वाला है, बराबर। कब तो होगा, ये दोनों सेम होना चाहिए। कैसे सेम करेंगे, 80 + 20, बोलो 20, 100। तो 100 से आधा करो, 50-50, ये दोनों को 50-50 होने के बाद ये हीट स्टॉप हो जाएगा। तो यही इधर लिखा है, देखो, हीट एक्सचेंज, इफ हीट इज एक्सचेंज बिटवीन अ हॉट एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट, ये दोनों पे एक्सचेंज किया, द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड ऑब्जेक्ट गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू गेन ऑफ एनर्जी। ओके, ये कोल्ड ऑब्जेक्ट है, उसको एनर्जी के मिलेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ने वाला है। एंड द टेम्परेचर ऑफ द हॉट ऑब्जेक्ट, हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम होगा, हॉट ऑब्जेक्ट गोज ऑन डिक्रीजिंग, इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा ड्यू टू द लॉस ऑफ एनर्जी, इसका एनर्जी लॉस हो जाएगा, इसका एनर्जी ये इधर जाएगा, इसका एनर्जी बढ़ जाएगा। कब तक, द चेंज इन द टेम्परेचर कंटिन्यूस टिल द टेम्परेचर ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट अटेन द सेम, दोनों का टेम्परेचर सेम होने, यानी दोनों का कितना हो जाएगा, बोलो 50 डिग्री, बोलो कितना हो जाएगा, इधर 50 इधर 50, तो ये एनर्जी ये स्टॉप हो जाएगा। तो ये एनर्जी देने वाला है, एनर्जी लेने वाला है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। हीट एनर्जी लॉस बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इक्वल टू हीट एनर्जी गेन बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। ये पेपर पे एमसीक्यू के लिए 100% आएगा। ब्रेकिंग न्यूज, कैसे लगा, मजा आ रहा है ना? अरे करो चैनल को मेरे लाइक, बेल बजाओ टाइट, तो आपको मिलेगी मेरी न्यू साइट। यू आर राइट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। थैंक्स।